नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से चर्चा करने वाली हूँ चैत्र नवरात्रि 2024 के बारे में। ये विशेषांक आप सभी के प्रश्नों सहित है। कुछ प्रश्न और कुछ हमारी कुछ साधनाओं से संबंधित कुछ प्रश्न भी लेंगे और मैं डिटेल में चर्चा करने वाली हूँ चैत्र नवरात्र 2024 के बारे में। आपको सबसे पहले बता दूं कि इस वर्ष जो चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा की जो शुरुआत है वो 8 तारीख को ही हो जाएगी, यानी जिस दिन हम सोमवती अमावस्या का व्रत करेंगे उसी दिन हमारा प्रतिपदा का समय स्टार्ट हो जाएगा, उसी समय नवरात्रि लग जाएगी। लेकिन उतिया तिथि होने के कारण हम 9 तारीख को जो हमारा चैत्र नवरात्र का है व्रत वो स्टार्ट करेंगे। देखिए, चैत्र नवरात्र बहुत ज़्यादा संबंधित होती है। जो भी मंत्र सिद्धि करते हैं, जो भी साधना करते हैं, जिन्होंने कोई अनुष्ठान को जागृत कर रखा है, किसी मूर्ति को जागृत कर रखा है, जिन्होंने मंत्र सिद्धि कर रखी है, उनके लिए विशेष ये चैत्र नवरात्र का व्रत बहुत विशेष महत्व रखता है। तो जो लोग भी इस तरह का काम करते हैं उनके लिए चैत्र नवरात्र का व्रत बहुत विशेष माना जाता है। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग इस वर्ष चैत्र नवरात्र से जो चैत्र नवरात्र से नवरात्र व्रत शुरुआत करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल नहीं शुरुआत करेंगे। क्यों? क्योंकि इस समय खरमास लगा हुआ है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जब शारदीय नवरात्र लगेगा, यानी अक्टूबर वाला जब नवरात्र किया जाएगा, तब उस समय आप व्रत को उठा लीजिएगा और उसके बाद कंटिन्यू कीजिएगा। जैसे कि आपने 5 साल या 7 साल के लिए व्रत मानना है और उसके बाद संकल्प करना है, और संकल्प की मैं डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँगी। जब हम शारदीय नवरात्र का व्रत उठाएँगे इस बार, तो मैं आपको डिटेल वीडियो शेयर कर दूँगी, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि हम नवरात्र का जब व्रत करते हैं तो संकल्प कैसे करते हैं। तो संकल्प के साथ ही आपको व्रत उठाना है और उसके बाद आपको पूजा करना है। नेक्स्ट मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जो लोग सिर्फ़ पहला और लास्ट रहते हैं, यानी पहला और अष्टमी का व्रत रहते हैं, वो लोग कैसे रहेंगे? देखिए, जो पहला और अष्टमी का व्रत रहते हैं और बीच में लहसुन प्याज का सेवन करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप 1 दिन का व्रत रहें, 2 दिन का व्रत रहें, 9 दिन का व्रत रहें, व्रत ना रहें, केवल सप्तशती का पाठ करें। व्रत ना रहें, सप्तशती का पाठ ना करें, केवल आप कलश स्थापना करें या अखंड जोत जलाएं। किसी भी कंडीशन में लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल वर्जित माना जाता है। जब भी कोई भी नवरात्र पड़ रही हो, गुप्त नवरात्रि पड़ रही हो, चैत्र नवरात्रि पड़ती हो, शारदीय नवरात्रि पड़ रही हो, इस समय लहसुन प्याज का सेवन एकदम निषिद्ध माना जाता है और बिल्कुल सेवन नहीं करना है आपको। नेक्स्ट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि शारदीय नवरात्र का ये जो शारदीय नवरात्र का जो आप व्रत स्टार्ट करेंगे, तो आप नेक्स्ट यानी अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। अभी इस समय ना तो आप व्रत का उद्यापन करेंगे और ना ही व्रत को शुरू करेंगे। यानी कुछ लोग जो उद्यापन करना चाह रहे हो नवरात्रि व्रत का, वो लोग भी उद्यापन नहीं करेंगे। कुछ लोग अष्टमी का व्रत रहते हैं माता के लिए, जो लोग मंत्र सिद्धि वगैरह करते हैं वो लोग अष्टमी का व्रत रहते हैं। तो अष्टमी का व्रत भी इस समय, इस बार यानी चैत्र नवरात्र 2024 में किसी भी प्रकार के नवरात्र का या अष्टमी का या किसी भी प्रकार के व्रत का उद्यापन नहीं किया जाएगा। आप नेक्स्ट शारदीय नवरात्र में जिस भी प्रकार के व्रत का उद्यापन करना चाहें वो आप उस समय कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपसे शेयर कर रही हूँ लहसुन प्याज का सेवन मैं विशेषकर आपको वर्जित बता रही हूँ। किसी भी हाल में लहसुन प्याज का सेवन घर में ना करें। शारदीय नवरात्र हो, चैत्र नवरात्र हो, गुप्त नवरात्र हो, किसी भी प्रकार के नवरात्र में लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल वर्जित बताया गया है। नेक्स्ट मैं बताना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ, जैसे जो हॉस्टल में लड़कियाँ रहती हैं, वो कैसे पूजा करें। घर में है नहीं तो कलश स्थापना नहीं कर सकते। 9 दिन हम बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि मोस्टली लोगों का एग्ज़ाम होता है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। हॉस्टल में रह के कैसे पूजा करेंगे? क्योंकि वहाँ हम उतनी साफ-सफाई नहीं रख सकते। तो देखिए, आपको व्रत रहना है, व्रत आप रहिए। उसके बाद जो पूजा है आप अपने आस-पास के मंदिर में जाकर कीजिए। आप सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो आप मंदिर में जाकर कीजिए। आपके आस-पास जो भी हॉस्टल के आस-पास जो भी आपके मंदिर हो, देवी स्थान हो, वहाँ पर आप जाके मंत्र साधना या सप्तशती का पाठ आप वहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ कि सप्तशती पाठ से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मैंने डाली है कि किस दिन को कितने अध्याय को पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन आप एक अध्याय पढ़िए, दूसरे दिन दूसरा अध्याय पढ़िए। उसका एक नियम होता है, नवार्ण विधि होती है, संकल्प विधि होती है, उसको डिटेल मैंने आपसे वीडियो शेयर किया हुआ है। आप एक बार उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। और दूसरा, आप सिर्फ गीता प्रेस की पुस्तक को ही सानिध्य में लीजिएगा। जो भी हमारे यहाँ पर पाठ पूजा किया जाता है, वो गीता प्रेस की पुस्तकों द्वारा ही किया जाता है। जब आप वो पुस्तक खोलेंगे, पहली बार आप नवरात्र व्रत स्टार्ट करने से पहले, यानी नवरात्र का जो सप्तशती पाठ से पहले आप जो है एक बार उसको पूरा पढ़ के देखिएगा। आपको सारी डिटेल विधि उसमें समझ में आ जाएगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप एक बार वीडियो को डिटेल एनालाइज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो है सप्तशती का पाठ कीजिएगा। कुछ लोगों का ये भी मत रहता है कि सप्तशती पाठ में परफेक्शन होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, मैं पिछले जब मैं क्लास 10th में थी तब से सप्तशती का पाठ कर रही हूँ और आज तक मैं शुद्ध सप्तशती का पाठ नहीं कर पाई हूँ। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपसे जितना हो सके
आपसे संस्कृत में पढ़ा जाए तो आप संस्कृत में पढ़िए, हिंदी में पढ़ा जाए तो हिंदी में पढ़िए, जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहें वो आप उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिसको संस्कृत में पढ़ते-पढ़ते कई बार होता है कि हम फ्लुएंट हो जाते हैं, तो उसमें कई बार गलती हो जाती है, लेकिन सप्तशती पाठ एकदम परफेक्शन में पढ़ना मुझे तो लगता है इस समय के लिए असंभव चीज़ है जैसी है, तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। और गलती जब होती है, जब भी हम पाठ खत्म करते हैं तो क्षमा याचना करते हैं, तो एकदम परफेक्शन से पढ़ पाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो मैं आपको बताऊँ, जैसे भी आप पढ़ सकें, जितना भी आप कर सकें, वो आप जितना भी हो सके आप उसको श्रद्धा से करिए। ऐसा नहीं है कि नहीं आता तो छोड़ ही दें, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। आप जितना आपसे पढ़ सके, जितना आपसे हो सके, वो आप करिए। नेक्स्ट संकल्प, जब भी आप सप्तशती का पाठ करेंगे उसमें पूरा विधान है, संकल्प आप ज़रूर करेंगे। जिस आसन पे आप बैठ के पूजा करेंगे उसके नीचे आचमन ज़रूर करेंगे, उससे आपको पूर्ण पूजा का फल प्राप्त होता है। मैंने वो डिटेल आपसे शेयर किया है। ठीक है। 9 दिन जो लोग अखंड दीपक जलाएँगे, जो लोग कलश स्थापना करेंगे, उनके लिए विशेष मैं बताना चाहती हूँ, किसी भी प्रकार के साबुन, क्रीम, शैम्पू, इस तरह का बाल कटवाना, ये सारे काम नवरात्रि में विशेष वर्जित होते हैं। कुछ महिलाओं का प्रश्न है कि सिंदूर लगा सकते हैं कि नहीं? नवरात्रि में फुल डे आप सिंदूर लगा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है, सरसों के तेल का प्रयोग नहीं किया जाता हमारे घर, वैसे आपके घर-घर का अलग नियम होता है। मैं आपको बताना चाहूँ, सरसों के तेल का प्रयोग हमारे यहाँ नवरात्रि में नहीं किया जाता है। तो आप सरसों के तेल का प्रयोग वर्जित समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग कढ़ाई में भोजन, जो लोहे की कढ़ाई होती है, उसको भी नहीं चढ़ाते हैं नवरात्रि में। क्यों? क्योंकि जो अष्टमी नवमी का दिन होता है, जिस दिन हम कन्या पूजन करते हैं, या जिस दिन माँ को हलवा, पूड़ी और पूरा लौंग, इलायची लगाकर, बताशा, दही लगाकर हम भोग लगाते हैं, उस दिन हम लोहे की कढ़ाई का प्रयोग करते हैं। तो लोहे की कढ़ाई का प्रयोग भी वर्जित बताया गया है। तो आप अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा, आपके यहाँ जैसे होता है वैसे करिए, लेकिन मैंने आपको अपने यहाँ का बता दिया है। इस तरह से हम लोग के यहाँ करते हैं, और आपके इससे संबंधित प्रश्न भी थे, तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो और इसी तरह के वीडियो आप और देखना चाह रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पे पहली बार है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। नेक्स्ट मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ कि जो नवरात्रि का जो ये हमारा चैत्र नवरात्रि के शुभ मुहूर्त कौन-कौन से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कलश स्थापना का जो मुहूर्त है, वो 9 अप्रैल 2024 को सुबह 6 बजे से है, ठीक है? सुबह 6 बजे से लेके 10 बज के 16 मिनट तक है। इस बीच में आप कभी भी कलश स्थापना स्टार्ट कर सकते हैं। खत्म आप जब तक करना चाहें, आप जितना लंबा पूजा करना चाहें उसमें कोई नहीं, लेकिन स्टार्टिंग आप इसी पीरियड से करिएगा। जो लोग अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना चाह रहे हैं, मंत्र स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई साधना करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं विशेष बताना चाहूँगी, अभिजीत मुहूर्त इस बार दोपहर में लग रहा है, 11:57 पे लगेगा और 12:48 तक खत्म हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त किसी भी कामना की सर्वार्थ सिद्धि के लिए, जैसे पिछली वीडियो में भी बहुत से लोगों ने पूछा है कि इस अभिजीत मुहूर्त का क्या महत्व है? तो देखिए, कोई अभिजीत मुहूर्त का मतलब ये होता है कि कोई काम ना बन रहा हो, तो इस समय में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वो काम एकदम सफल होता है, पूर्णतः उसको उसमें सफलता मिलती है। इसीलिए अभिजीत मुहूर्त का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। इसमें आपको हार का सामना नहीं करना पड़ता। अगर आप किसी काम की शुरुआत अभिजीत मुहूर्त से करते हैं तो उसमें हार का सामना नहीं करना पड़ता, इसीलिए अभिजीत मुहूर्त को विशेष बताया गया है। कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है कि खरमास लग रहा है तो हम क्या नवरात्र का व्रत कर सकते हैं? तो देखिए, खरमास से कोई लेना-देना नहीं है। जो लोग पहले से व्रत रह रहे हैं वो कंटिन्यू व्रत रहेंगे। जो लोग व्रत नया स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैंने बताया कि इस कंडीशन में आप व्रत नहीं करेंगे। नवरात्र व्रत का समापन जो है, यानी जो नवमी है वो हमारी 17 को लग रही है, और हम जो पारण करेंगे वो 18 अप्रैल 2024 को करेंगे। अष्टमी का जो व्रत रखेंगे, यानी जो पहला और लास्ट व्रत रहते हैं, तो वो अष्टमी का व्रत करेंगे। अष्टमी का व्रत मैं आपको बता दूँ कि 16 अप्रैल को रखा जाएगा, यानी पहला आपको 9 अप्रैल को रखना है और दूसरा लास्ट आपको 16 अप्रैल 2024 के समय हम अष्टमी का व्रत करेंगे। अष्टमी के लिए मैं विशेष मुहूर्त आपको बताना चाहती हूँ, 12:10 पर जो अष्टमी मंत्र सिद्धि, कामना सिद्धि और कंचक पूजन करना चाहते हैं, वो 12:10 पर कर सकते हैं। दोपहर का मुहूर्त है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों का ध्यान रखकर अपनी चैत्र नवरात्रि को मंगलमय बना सकते हैं। आप सभी के लिए ये नवरात्रि का पर्व मंगलमय हो, शुभमय हो, आप सभी की सिद्धि कामना पूर्ति हो। इसी मनोकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।